कभी कभी गार्जियन बच्चों को ट्यूशन पकड़ाकर ये सोचते हैं कि उनका भविष्य अब उज्जवल हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास करेगा तो बच्चा मेरा तेज हो जाएगा। लेकिन अगर वही मासूम बच्चा का जीवन उस ट्यूशन से बर्बाद हो जाए और वो 13 साल के बच्चे पिता बन जाए और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे? एक 23 वर्ष की महिला को 13 वर्ष के एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार इतना भारी पड़ जाता है कि उससे वो गर्भवती हो जाती है और लेकर भाग भी जाती है। पूरी कहानी बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसे आप प्यार कहेंगे, अपराध या फिर कुछ और? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको अपना परिचय बता दें। मेरा नाम हुआ विशाल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया द विशाल स्टोरी। दरअसल सूरत गुजरात का एक ज़िला है और जिस ज़िले में एक 23 वर्ष की महिला यंग टीचर अभी अभी वो टीनेजर से बाहर निकली थी और अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। शुरुआत में तो उसके पास बच्चे बहुत कम आते थे, 2 और 4। धीरे धीरे वो हार नहीं मानी और बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई। उसी बच्चों के बीच में वो हमेशा खेलती खिलाती, पढ़ती पढ़ाती और मनोरंजन करती। लेकिन चेहरे के हाव भाव उसका इस तरीके से नहीं था। घर की जिम्मेदारियाँ, बोझ, तनाव, टेंशन की वजह से हमेशा वो उदास रहती थी। जब कोचिंग चलता था उतने ही वक्त वो खुश रहती थी। एक खालीपन सा उसके जीवन में लगता था। और लगे भी क्यों ना, उस उम्र में लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, एंजॉय करती हैं, लेकिन उसको वो नसीब नहीं था क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थी, कमाने वाली वही थी और वो उस टीचिंग के सहारे ही अपने घर को चलाती थी। खालीपन के जीवन के कारण वो हमेशा इंस्टीट्यूट में बच्चों के साथ हंसती खिलखिलाती थी और बच्चे चले जाते थे तो नाराज़ रहती थी, हमेशा माता पिता से चिड़चिड़ा रहती थी। दिन बीतता चला जाता है, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ते चली जाती है। उसी बच्चों के बीच एक 13 साल का बच्चा एडमिशन लेता है। उसके माता पिताजी उसको उस कोचिंग में लेकर आते हैं और कहते हैं, बिटिया मेरे बच्चे को पढ़ाकर तुम तेज कर दो। और पहली ही नज़र में उस टीचर ने जब उसको देखा तो दोस्तों उसके चेहरे पे एक अलग मुस्कान दिखी। तो उसके माता पिता कहते हैं कि आप आज से आपकी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों को तेज करने की। हंसते मुस्कुराते वो 13 साल की महिला टीचर कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन सब बच्चों में से इसको सबसे ज़्यादा होशियार बना दूंगी। लेकिन उस माता पिता को कहाँ ये ख्याल था कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन देने नहीं बल्कि उसका भविष्य बर्बाद करने के लिए इस कोचिंग में ढकेल रही हूँ। दोस्तों ऐसा होता क्यों है? 2-4 हफ्ते, 1 महीना ठीक ठाक पढ़ाई चलता है और मैडम उस बच्चों को देखकर हमेशा अंदर ही अंदर ख्याली पकाव बनाना शुरू कर देती है। उसके मन में खालीपन और जो वो वीरान पड़ा हुआ दिमाग था उस बच्चे के लिए एक नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाता है। उस बच्चे के करीब जाती है और सभी बच्चों को मारती है, उस बच्चे को नहीं मारती। प्यार से उसके बालों को सहलाती थी, प्यार से उसको खिलाती थी। सभी बच्चे पूछते थे, मैडम आप हमको प्यार नहीं करते, इसे क्यों? तो डांट कर चुप करा देती थी। धीरे धीरे नज़दीकियाँ उस बच्चे से मैडम का इतना बढ़ गया कि बच्चे के लिए खाना पकवाना ये सारी चीज़ें बनाकर घर में रखती थी कि बच्चा आता था तो उसे खिलाती थी अपनी गोद में बैठाकर, कमर पकड़ के। उस नादान बच्चे को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी क्या अनहोनी होने जा रही है। महिला का प्यार उस बच्चे के प्रति इतना बढ़ जाता है कि अब उसका कोचिंग में मन नहीं लगता। धीरे धीरे कोचिंग के बच्चों की संख्या कम होने लगती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो प्यार में अंधी हो चुकी थी। उस बच्चे के, उस मासूम बच्चे को, हालांकि 13 साल के बच्चे के साथ इस तरीके का काम करना गैर संवैधानिक है, हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता, लेकिन कहा जाता है ना, दिल लगे दीवार से तो फिर परी क्या चीज़ है। वही कहावत यहाँ फिर बैठती है दोस्तों। वो महिला टीचर उस बच्चों को प्रेम जाल में फंसा लेती है, बहला फुसला कर, कभी खाने से, कभी चॉकलेट देकर, और उसके साथ हमेशा मस्ती मजाक करती थी। फिर एक वक्त आता है, उस कोचिंग में एक दिन उस बच्चे को स्पेशल बुलाती है, सभी बच्चों को छुट्टी कर देती है, कहती है कि तुम आना और तुम्हारे साथ पढ़ाई होगा, और उस बच्चे के साथ गलत संबंध बनाती है और जिसके बाद से महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद से जब लोगों को भनक लगती है और उसको एहसास होता है कि मुझसे ये कौन सी बड़ी गलती हो गई है, फिर वो उस दिन उस रात एक फैसला लेती है कि अब मैं इस बच्चे को लेकर भाग जाऊँगी। और होता भी ठीक वैसे ही है दोस्तों। उस बच्चे को लेकर महिला टीचर फरार हो जाती है। फिर आगे ये होता है कि परिजनों को जब बच्चे की खोज खबर नहीं मिलती है तो वो थाने का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दोस्तों जब थाना इस पे जांच पड़ताल करता है तो सबको चौंका देने वाला ही मामला सामने आता है। महिला कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं गर्भवती भी हो गई हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए दोस्तों, हमारे समाज में इस तरीके की क्रूर
चीज़ें आखिर ऐसा हो क्यों रही हैं और इसके लिए कानून व्यवस्था है या नहीं है। लेकिन खैर, महिला हो या पुरुष, भारत का संविधान सबके लिए समान है और जो सज़ा पुरुष को होगी वो सज़ा महिला को भी होगी। लेकिन इस घटना को लेकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या हमारे समाज में और भी जगह पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कोई बात हो तो ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलते एक नए स्टोरी के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।